तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम प्लासी का युद्ध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसके बारे में जितना भी फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सभी आज आपको क्लास के अंदर में ही याद हो जाएगा। आज के बाद आपको कभी प्लासी का युद्ध पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। एक एक कहानी अगर जहन में न बस जाए तो कहना, बस लास्ट तक आप सब बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध, हालांकि इसको जो है सो 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ठीक है। लेकिन सुनिए, प्लासी को हम लोग बंगाल विजय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो है सो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है गवर्नर, उनके बीच में हुआ था। ठीक। या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही हुआ था, दोनों के बीच में हुआ था। ठीक। लेकिन साथियों, एक बात सुनिए कि जब तक आपको बंगाल का इतिहास नहीं पता होगा अच्छे से, ठीक है, तब तक आप इसको रिलेट कैसे कर पाइएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। और साथियों, इनका जो है मतलब कि कौन किसको कितना धोखा दिया इस युद्ध में, उसके बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से इसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि बंगाल को ना मुर्शिद कुली खान ने 1700 ईस्वी में मतलब इसको कहा कि अब हम बंगाल पे हम स्वतंत्र मतलब बंगाल को इन्होंने कहा कि मुर्शिद कुली खान ने कि अब बंगाल पे हम स्वतंत्र रूप से राज करेंगे, अब हमारे ऊपर कोई नहीं होगा। हालांकि मुग़लों का जो सत्ता था वो बहुत दूर में फैला था। जैसे कि आप मान सकते हो कि औरंगज़ेब के टाइम पे मुग़लों का सत्ता पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बंगाल तीनों के क्षेत्र में था। ठीक है। लेकिन जैसे ही 1750 तक में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक वैसे वैसे जो मुग़ल सत्ता है वो उखड़ते चले जाएंगे और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही बस उनका साम्राज्य बचेगा। ठीक है। तो ऐसे करके जो है सो मतलब मुग़ल बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ठीक है। उनको ना मतलब दारू के गिलास बेच के ना अनाज मिलता था, मतलब बहुत गरीब हो चुके थे। ठीक। तो अंग्रेज़ उन्हीं को पोला करके एकदम विदेशी दारू पिया के उसको मतलब कि एक फरमान था। ठीक है। फरमान, जिसको हम लोग फरमान कहते हैं। मान लीजिए कि आपको हम लिख के दे दिए कि आप मेरे घर में जब मतलब कि खाना खाने आ सकते हैं, खाना खाइए, आइए, जाइए। ठीक है। उसी तरह से मुग़ल जो था कहा कथी, आइए हमारा भारत, मतलब आप हम सब के लिए हमारा भारत ही हमारा घर है। ठीक है। विदेशों मतलब कि विदेशियों के अतिथि से। तो देखिए, जैसे ही वो देगा कि आइए हमारे भारत में जितना मन है उतना व्यापार करिए और जाइए। देखिए दोस्तों, अगर व्यापार करने से अगर अब देखिए, जैसे कि अगर कोई व्यापार करता है हमारे भारत में, ठीक है, अगर कोई व्यापार करता है तो उसका टैक्स नहीं देता है, टैक्स पे नहीं करता है, तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी जो है सो एकदम नीचे चली जाएगी। अगर आज भी आप एगो 5 रुपये का चॉकलेट खरीदते हैं तो उस पर भी थोड़ा ना थोड़ा टैक्स लगता है, जिससे भारत सरकार चलता है। और मतलब यहाँ के हर एक सरकारी अधिकारी को पैसे मिलते हैं। आप भी अगर सरकारी नौकरी करोगे तो आपको भी पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। तो वो बोला क्या, मतलब कि जो अंग्रेज़ था वो कहता है कि देखिए, मुग़ल बादशाह को, उसका नाम फ़र्रुखसियर था। ठीक है ना, बहुत फरफराता था, एकदम पंछी बनता था। तो देखिए, उसको क्या कहता है कि देखिए, हम जो है सो आपको 3000 रुपया देंगे सालाना। ठीक है। साल में 3000 रुपया देंगे, आप इतना में खुश रहिए। कहलत ना लगाते हैं, दारू पीने के लिए पैसा हो गया ना, तो मतलब कि 3000 रुपया उसको दे देगा साल का। और कहेगा कथी कि देखिए, हम व्यापार करने आएंगे इंडिया में और आप हमको रोकिएगा नहीं। ठीक। तो वो व्यापार करने के लिए इंडिया में आएगा और मतलब टैक्स फ्री रहेगा। ठीक। जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा, टैक्स फ्री। अब इससे क्या होगा, जो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो उसको वहाँ से टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स नहीं मिलेगा तो वो मतलब और गरमाएगा ना भाई कि हमको पैसा नहीं है। एक तो ऐसी ही सारा जो जितना मुगला सब आया था, सारा पैसा को लूट करके चला गया था। ताजमहल बनवा लिया, तो क्या क्या बनवा लिया। ठीक है। लाल किला बनवाया। ठीक है। मतलब मुग़ल ने भारत को, मतलब भारत के पैसों से ही भारत में मतलब कि जो बनवाए हैं, तो उससे भारत में पैसे नहीं बचे थे। ठीक है। जिस कारण पैसों की कमी हो गई थी। ठीक है। तो बहुत सारे आक्रमण भी हो रहे थे, जैसे अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। ठीक। तो देखिए, तो मतलब जो नवाब थे बंगाल के, वो कहते हैं कि मतलब पैसा एक तो ऐसी है नहीं, अपना घर में खाए लाना, दूसरा के भोज के न्योता। ठीक है। अपना घर में खाने के लिए है नहीं है, दूसरा को हम न्योता देने जाएंगे कि आइए हमारे यहाँ खाने भोज। ठीक है। तो वही गुस्सा हो गया कौन, तो मुर्शिद कुली खान। ठीक है। मुर्शिद कुली खान सब गुस्सा हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है।
तो अब देखिए दोस्तों कि धीरे धीरे तो इसका मतलब उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं बनता है कि हाँ व्यापार कर रहा है। मुर्शिद कुली खान ना ज़्यादा कुछ नहीं करता है, हालांकि ये 1700 से लेकर के 1727 तक, ठीक है ना, यहाँ तक ये करता है, शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद जो है ना, इसका मतलब कि जो शासक आता है इसका बेटा, ठीक है, बेटा का नाम जो है ना शायद इसका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, सुजाउद्दीन था, ठीक है, सुजाउद्दीन बनता है। फिर सुजाउद्दीन के बाद आपका अली वर्दी खान बन जाएगा, और अली वर्दी खान के बाद जो है सो बनता है सिराजुद्दौला, और यहाँ से आता है सिराजुद्दौला। अब देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला के भी तीन मतलब ये थे कि सिराजुद्दौला भी जो था ना उसके, मतलब जब सिराजुद्दौला बच्चा था तो मतलब या फिर ऐसे समझिए कि सिराजुद्दौला के जो पिता थे, ठीक है, अली वर्दी खान, ओकर 3 गो बियाह कैले था वो, ठीक है, हाँ 3 गो बियाह कैले था। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड 3 गो बियाह ना, और 3 गो बेटी थी, ठीक है ना। तो देखिए 3 बेटी थी ना, तो 3 बेटी में से एक बेटी का बेटवा के नाम था शौकतगंज, यानी कि ओकर नाती हो गया, ठीक है। और एगो बेटी एगो सबसे छोटकी बेटिया थी, ठीक है, ओकर बेटवा के नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। और एक और बेटी थी, ओकरा उमें ज़्यादा मतलब वो इन्वॉल्व नहीं है इन सभी चर्चों में, ठीक है, तो उनका नाम भी ज़्यादा नहीं लिया जाता है इतिहास में, ठीक ठीक। तो मतलब आगे चलकर क्या होगा कि जो भी ये क्या कहते हैं मतलब जो ये अली वर्दी खान थे, वो जब मरने से पहले ही ये कह के जाते हैं कि सिराजुद्दौला को जो है सो यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। लेकिन ज़रा सोच के देखिए दोस्तों मैं उस टाइम से आप सभी को कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपको बस फ्लो में बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों जैसा कि है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा तो वहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, जैसे ही आप सभी को पता चलेगा कि सिराजुद्दौला, देखिए प्लासी के युद्ध एक निर्णायक मोड़, ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया, ठीक, क्या क्या बताया मैंने, देखिए जैसा कि 23 जून 1757 को ये युद्ध जो है सो हुआ था, ठीक। मैं थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ, हाईलाइटर ये ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए तो देखिए प्लासी का युद्ध एक निर्णायक मोड़, ये ओ नो, एक सेकंड दोस्तों, हाँ ओ देखिए, हाँ अब हो रहा है। देखिए प्लासी का युद्ध एक निर्णायक मोड़, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए 23 जून 1757 को यह लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध जो था वो भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ था, ठीक है। और इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में संघर्ष हुआ, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको बताई कि ये किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके बीच में हुआ था, ठीक है। हालांकि मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है इसको, हाइलाइटर को, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ओ नो यार, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है साथियों, उतना गुस्सा ना करें आप सब, ठीक है। तो देखिए साथियों कि अगर बात करें तो देखिए इस युद्ध में क्या 23 जून 1757 को जो है 23 जून 1757 को यह युद्ध जो है सो लड़ा गया था, और ये मोटा ही ठीक था यार, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक जो है सो संघर्ष होगा, ठीक है, जिसे चिन्हित करता है ये युद्ध, ठीक है। अब देखिए फ्रांसीसियों ने भी सिराजुद्दौला का साथ दिया था, देखिए सिराजुद्दौला जो था ना वो फ्रांसीसियों, अब देखिए ब्रिटेन, मतलब कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों के बीच में क्या होता था कि हमेशा ये चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि युद्ध चलते रहता था, ठीक है। हालांकि मैं आपको इस युद्ध के बारे में ही बताऊंगा, जो उन दोनों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध, ये सब भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। यह प्रस्तुति प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों के परिणाम पर प्रकाश डालती है, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। तो साथियों देखिएगा, ये मैंने आप सभी को बता दिया, देखिए ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए अब हम अगर बात करें लिखने वाला बात, ठीक है, तो मतलब देखिए आप सभी को मैं बताऊं,
कि क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान, देखिए सबसे पहले बंगाल का नवाब कौन बनता है, तो बंगाल का जो नवाब है वो बन जाता है आपका मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मुर्शिद कुली खान जब बनता है ना इसका नवाब, तो देखिए जब मुर्शिद कुली खान ये बन जाएगा तो ये अपना राजधानी जो है ना सो मुर्शिदाबाद को बना लेगा। किसको? तो मुर्शिदाबाद को। ठीक है, मुर्शिदाबाद। तो आप सबसे पूछ सकता है कि मुर्शिद कुली खान जो थे, मतलब कि वो अपनी राजधानी कहाँ पे बनाए थे, तो वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाए थे। और ये कब से, तो कब से कब तक थे, तो ये जो थे सो 1700 से लेकर के ये मतलब लगभग 1700 से लेकर के 1727 तक में, यानी हाँ 1727 तक ये अपने मतलब कि राज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सो शासक बदल जाएगा, और शासक बदल करके कौन आता है, तो वो आता है, इनका बेटा का नाम क्या था, इनका बेटवा का नाम कथी था, आप सबको मैंने बताया है। ठीक है, तो सुजाउद्दीन, ठीक है ना, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। ठीक है, ये सब का नाम बहुत अजीब अजीब होता है। ठीक है, सुजाउद्दीन। और फिर सुजाउद्दीन के बाद कौन बनता है, तो अलीवर्दी खान। ठीक है, सुजाउद्दीन का मृत्यु हो जो है ना से 1940 तक में ही निपट जाएगा। सॉरी दोस्तों, 1740 तक में ही निपटता है। ठीक है, ये जो है सो 1740 में ही पूरा का पूरा निपट जाएगा। 1740 में मतलब मार दिया ही जाता है, सत्ता के लिए पहले मार दिया जाता था। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों 1740 तक ये निपट जाता है, लेकिन आपको पता है कि उसके बाद कौन आया, तो 1740 के बाद जो है सो आता है वही अलीवर्दी खान। ठीक है ना, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान आ जाएगा। ठीक है, तो अलीवर्दी खान जैसे ही आएगा, ठीक, अलीवर्दी खान आ जाएगा, तो देखिए अब ये इसका जो है ना मतलब लगभग ये अपना जीवन मतलब युद्ध करने में या फिर अपना साम्राज्य विस्तार करने में ही लगा रह गया। कौन? अलीवर्दी खान। और एक बेटवा के नाम कथी था, तो एक जो सॉरी नाती ना था, सिराजुद्दौला भी हम आपको बताए हैं कि सिराजुद्दौला जो था वो नाती था। इसका जो है सो नाती जो एक सेकंड साथियों, इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा। अरे भैया रुक जाओ यार। तो इसका जो है सो नाती का क्या नाम था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, इसका नाती का नाम क्या था, तो सिराजुद्दौला। दोस्त मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, ठीक है, आप सब थोड़ा ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक है, तो उतना ये लेने की बात है नहीं, टेंशन लेने वाली बात है नहीं, तो मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो ये कौन था, तो सिराजुद्दौला था। ठीक है दोस्तों, अब मैं और मतलब और आगे लिख देता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए सिराजुद्दौला हो गया। अब देखिए सिराजुद्दौला कब बनता है वहाँ का राजा। ठीक है, तो मैं आप सभी ये भी लिख देता हूँ। देखिए मैं इसको अगर हाफ जूम करूँगा ना तो आप सभी को सब दिखाई देने लगेगा। देखिए सिराजुद्दौला जो था ना, तो ये अगला शासक बनता है, और ये क्या करेगा आगे चल के कि 1756 में 1756 और 57, ठीक है ना, 1756-57 में जो है ये बहुत युद्ध लड़ता है, मतलब युद्ध लड़ता है, और यही बीच में जो है ना सो अंग्रेज़ और इसके बीच में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होगी। ठीक है ना, जैसे कि अब देखिए, अब मैं इसको एक नॉर्मल कर देता हूँ। तो देखिए एक आपका ये नोट्स की तरह हो गया। अगर आप लोग इसको अच्छे से लिखते हो ना दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे बता दिया कि मुर्शिद कुली खान के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पहला तो मैंने आपको क्या बताया, तो मुर्शिद कुली खान के, पेन काम नहीं करता है कभी कभी, मुर्शिद कुली खान के बारे में बताया। ठीक है, उसका ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। ठीक है, 1700 से 1727 में। फिर सुजाउद्दीन बना 1740 तक। ठीक है, ये फिर निपट जाएगा। फिर अलीवर्दी खान बना, अलीवर्दी खान 56 तक, 57 तक, 56 तक मेरे ख्याल से। ठीक है ना, नहीं कंफर्म 56 तक ही था।
फिर सिराजुद्दौला 56-57 में ये भी युद्ध लड़ेगा। और फिर देखिए अब बताते हैं कि कौन किसको कितना धोखा दिया था। ठीक है साथियों, तो देखिए ये तो आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अब चलिए ये आप लोग अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, यही जो आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, कि ये युद्ध जो है एक सेकंड, ये युद्ध जो है आप लोग देख रहे हैं, ये सब ये युद्ध जो चल रहा है, ये सब कौन सा युद्ध चल रहा है, एकदम तगड़ा वाला जो युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो ये सब वही युद्ध चल रहा है। तो आप सभी को पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता हो, तो अब देखिए अब हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि तनाव के कारण विद्रोह, ठीक है। तनाव के कारण, और मतलब कि तनाव के कारण जो है सो युद्ध के कारण तनाव और विद्रोह आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो युद्ध के कारण तनाव और विद्रोह कैसे आएगा, तो इस पे भी हम एक मस्त कहानी की तरह पे जानेंगे, ठीक है। तो कैसे जानते हैं वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं देख के ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझाने का भी अच्छा सा जिम्मा उठाया है आप सबका, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ना, कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हुआ था कि मुग़ल बादशाह जो था वो क्या कर दिया था, तो उसको जो अंग्रेज़ था उसको 3000 रुपया फ़र्रुखसियर ने, देखिए ये मोटा इतना क्यों हो गया, ठीक है। फ़र्रुखसियर ने, ये मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर, देखिए मुग़ल बादशाह जो फ़र्रुखसियर था, ठीक है ना, मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर ने 3000 रुपया, ठीक है ना, 3000 रुपया, 3000 रुपया पर बोला कि तुम वार्षिक ये कर सकते हो, मतलब कि वार्षिक व्यापार कर सकते हो, ठीक है। युद्ध का कारण ये भी बन गया, क्योंकि बंगाल के नवाब को अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा भाई, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसको टैक्स नहीं दिया जा रहा था, तो इस कारण से वो और ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, ठीक है। अब देखिए अब ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा कि अंग्रेज़ जो थे ना, देखिए मैं आपको एक कहानी के तौर पे अच्छे से बता देता हूँ, फिर मैं आप सभी को अच्छे से लिखवा दूँगा, ठीक है। तब तक फ़ोटो वाला ठीक लगता है पीछे देखने में, है कि नहीं। देखिए यही आपका, ठीक। तो साथियों देखिए जैसे कि क्या होगा कि युद्ध के कारण तनाव और विद्रोह, देखिए हाँ, मैं साइड में रख देता हूँ इसको। तो साथियों युद्ध का सबसे बड़ा कारण तो आपको पता चल गया ना, कि बंगाल में प्लासी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण जो था वो एक लड़ाई था, और उस लड़ाई का नाम मतलब सॉरी ये व्यापार था। व्यापार के कारण ही हमारा भारत जो है सो 200 साल तक, लगभग 190 साल तक, लगभग मान सकते हैं 200 साल तक जो है सो गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए था, ठीक है। मात्र व्यापार के कारण, अगर व्यापार नहीं करते ना पश्चिमी यूरोपीय देशों से, तो उधर से तो हम आज तक किसी के गुलाम नहीं होते, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो क्या होता है कि वो लोग व्यापार करते हैं, ठीक है। व्यापार करेंगे ना तो मतलब वो आए थे, व्यापार किए थे, लेकिन उस सबको टैक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन दूसरा नंबर सबसे बड़ा कारण क्या था कि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज़ लोग फ्रांसीसियों को हरा करके भगा दिया था, ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब कि हरा दिया था, तो जिस कारण उसका मतलब कि जो अंदर से कॉन्फिडेंस जो था एकदम हाई लेवल का था, आ जाइए देख लेंगे कलर उठा के, ठीक है ना। तो इस कदर से मतलब कि उस सब का एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था कि नहीं मतलब संभाल लेंगे यार, ठीक है। और इसका मतलब कि सबसे बड़ा कारण यही था ना कि भारत के लोगों में कुशलता की कमी नहीं थी, लेकिन भारत के लोग जो थे ना वो थोड़ा सा मतलब उस टाइम राजनीति मतलब कि यहाँ से मतलब नहीं चल रहे थे, उनको बस ये और सत्ता पैसा चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन वो कब कोई भी जो भारतीय शासक रहेंगे, लोग रहेंगे, वो उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना या भाव की कोई भी मतलब भावना नहीं रहेगी, जिस कारण जो है सो मतलब वो लोग अंग्रेज़ों का साथ देंगे, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज़ क्या करते हैं कि बंगाल में किलाबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बंगाल में किलाबंदी करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि हाँ कि वहाँ बंगाल में भारतीय वस्तु पर टैक्स लगाएंगे। अब देखिए यार, क्या ये मतलब ये क्या बात हुआ कि मतलब तुम हमको इतना पैसा नहीं दे रहे हो, हैं, ऊपर से टैक्स भी ले रहे हो, ये कहाँ का नियम है, ठीक है। तो ये सब जो है प्रक्रिया वहाँ पे घटने लगेगी बंगाल में। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग यकीन नहीं करोगे
कि जहाँ 1700 ईस्वी में बंगाल की आबादी 15,000 थी, वहीं लगभग 50 में 1750 में बंगाल की आबादी 1 लाख हो गई थी। ठीक है ना, तो 1 लाख बंगाल की आबादी हो गई। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए कि बंगाल में क्या क्या होने सुनिए कि जब बंगाल देखिए एक तरफ जो है सो बिहार, उत्तर बिहार ये सब में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण बढ़ते जा रहा था। मराठे जो थे वो अपना युद्ध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होगा कि अंग्रेज बंगाल में एंट्री करेंगे, बंगाल के एकदम मतलब कि नाश देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले बंगाल बहुत समृद्ध था। लगभग 6.5 यानी कि 65 लाख का वो लोग व्यापार कर लेते हैं भारत से, और लगभग 23 लाख के आसपास में मतलब कि सौदा भी करते हैं। ठीक है, तो इतना समृद्ध हमारा ये था, बंगाल था। ठीक है, लेकिन आगे चल कर के बहुत ज़्यादा इन सब में ब्रिटिश हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, 2 पॉइंट बताया। ठीक है, पहला पॉइंट बताया कि पहला तो ये लोग करेंगे कि पैसा का व्यापार का गलत उपयोग करेंगे। ठीक है, आज देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपको हम टैक्स का एक मतलब टैक्स फ्री कर दिए कि आप आइए व्यापार करके जाइए, तो वो लोग क्या करते थे, उस कंपनी के जो मतलब कि व्यापारी जो थे, कंपनी के लोग, वो लोग 2 नंबरिया काम करते थे। 2 नंबरिया काम कैसे करते थे कि वो अपना कंपनी के नाम पे वो दूसरों आदमी के कहते थे कि तुम भी आओ टैक्स मतलब कि फ्री व्यापार करके जाओ। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी लोगों को। ठीक है, वहाँ के नवाब को। ठीक, कि टैक्स नहीं आ रहा तो मतलब बंगाल चलेगा कैसे भाई, हैं? तो इस कारण मतलब, और फिर देखिए ये हो गया आपका एक, और फिर दूसरा क्या बताया था मैंने, वो भारतीय वस्तु पर किला बंदी कर दिया था। ठीक है, और देखिए युद्ध का तीसरा कारण क्या था, कि युद्ध का जो तीसरा कारण था वो था कि एक राज वल्लभ था। ठीक है, जो एक मौसेरा भाई था, राज वल्लभ, ये सिराजुद्दौला के। ठीक है, राज वल्लभ जो था वो सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई था। तो मतलब क्या हुआ कि अब देखिए, अब हम भाई से पहले ऐसा ही युद्ध होता था कि अगर एक भाई को सत्ता मिला तो अगला भाई खिसिया जाता था। हाँ? अब जो अली वर्दी खान था, ओकरा तो बेटा था नहीं, 3 गो बेटी थी, या तीनों बेटी के कई गो बेटा था, मतलब जय गो बेटा तो मारे रहता है, छोड़िए, लेकिन बेटा था। अब बेटवा था तो मतलब एगो के मिलता है, वो नहीं, तो फिर उसको जो है वो उसका मतलब कि शत्रु भाव से वो उसको, या फिर एक आती है एक और स्त्री का नाम है, उसकी मौसी ही थी। ठीक है, घसीटी बेगम। ठीक है, घसीटी बेगम। ठीक, और कुछ जगत सेठ जो थे वो घसीटी बेगम के जो थे ना, वो मतलब कि ये बैंकर थे। ठीक है, मतलब उस टाइम के बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे जगत सेठ। तो ऐसे ऐसे कुछ व्यापारी, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ अपने लोग होंगे। ठीक है, जो मतलब सिराजुद्दौला को मतलब कि सत्ता से हटाने का साजिश तो एक तरफ बना रहे थे, और अंग्रेजी शासक भी जो अंग्रेजी जो ब्रिटिशर्स थे वो तो कर्नाटक से जीत करके आए थे। ठीक है ना, और यहाँ पे बंगाल चाह रहे थे कि हम बंगाल को भी हथिया लेगा, कि बंगाल बहुत समृद्ध था। ठीक है, तो उधर का 2 कारण हो गया आपका, कि बंगाल में मतलब कि किलाबंदी करना, बंगाल के लोगों को मतलब टैक्स ज़्यादा, भारतीय वस्तुओं पे ही टैक्स लगा दिया था। फिर 3,000 रुपया उसको कर मिल रहा था। फिर जो है सो इधर से ये 5 गो 6 गो जो था इधर से, ये सब का समर्थन था कि सिराजुद्दौला को जो है सो आप हटाइए कैसू करके। ठीक है, तो इन सभी के समर्थन से जो है सो सिराजुद्दौला को मतलब कि मार दिया जाएगा आगे चल के, तो उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो देखिए, तो जैसे ही सिराजुद्दौला जो है सो मतलब कि को ये सब भनक नहीं चलता है उतना जल्दी, लेकिन वो मतलब जानते हैं कि हाँ मतलब ये सब ठीक आदमी नहीं है। ठीक है, बड़ा ख़राब आदमी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको 2-4 पॉइंट बताए हैं, तो 2-4 पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो आगे चल के। ठीक है, तो युद्ध के कारण आप लोग लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा पहले मैं जो PDF हुआ जो है इसको मैं बता दूँ थोड़ा सा, ठीक है आपको। तो साथियों PDF को देख लीजिए आप सब। PDF दिख रहा है ना आपको। देखिए, युद्ध के कारण और तनाव के युद्ध के कारण तनाव और विद्रोह। देखिए इसमें क्या कहा जाएगा कि जो प्लासी का युद्ध है, ठीक है, प्लासी का मतलब कि प्लासी के युद्ध के मूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच बढ़ता तनाव था। ठीक है ना, और नवाब जो थे ब्रिटिश के बंगाल में बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। और देखिए
ये चिंतित थे और उनके व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। देखिए वही बात जो है व्यापारिक जो गतिविधियाँ थी वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे, जिसका कारण मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, ठीक है, कि वो जो 3,000 रुपया वाला जो फरमान था, ठीक है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। प्लस में अवैध तरीके से जो है सो ये अपने फरमान का उपयोग कर रहे थे अवैध तरीके से, ठीक है। तो ये लोग अवैध तरीके से अपने फरमान का मतलब कि यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा जो होगा कि ब्रिटिश हस्तक्षेप, और जैसे कि मैंने आपको 3 कारण बताया था, क्या क्या कारण था, वो तीनों कारण आप सबको मैं लिखवा दूँ। 1 सेकेंड मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप सब लिख लीजिएगा। वो कारण जो था, पहला कारण कि लड़ाई के कारण क्या है, ठीक है, यही पूछा जाता है ना साथियों। देखिए लड़ाई का जो मेनली जो कारण होगा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए कि सबसे पहले क्या था कि ये लोग किलेबंदी कर दिए। क्या किलाबंदी, मैं लिखता हूँ किलाबंदी, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, पता नहीं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं तो किला बंदी कर देते हैं, है ना, किला बंदी कर देते हैं। और इससे भी नहीं होता है तो ये लोग मतलब कि टैक्स लगा देते हैं, टैक्स भारतीय लोगों पे क्या लगा देते हैं, टैक्स, ठीक है। फिर आगे चल के क्या करेंगे कि मतलब टैक्स तो लगा ही दिए, लेकिन साथियों आपको इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि टैक्स लगाने के बावजूद ये लोग अवैध तरीके से तो कर ही रहे थे, लेकिन इन्होंने जो राजवल्लभ जो था, राजवल्लभ ओकर बेटा का नाम कृष्ण वल्लभ, ठीक है, राजवल्लभ जो एकर शत्रु था ओकर बेटवा के नाम था कृष्ण वल्लभ। तो मैं यहाँ पे कृष्ण वल्लभ पहले लिख दूँ, उसके बाद इसके बारे में बताऊँगा। कृष्ण वल्लभ, ठीक है, कृष्ण वल्लभ। देखिए कृष्ण वल्लभ जो था ना सो मतलब कि पैसा के मामले में घोटाला करके भागा था, ठीक है। और पैसा के मामले में जो घोटाला करके भागा था तो इसको अंग्रेज बहुत ही अपने मन से बहुत शिद्दत से इसको ये करा दिए थे, शरण दे दिए थे, ठीक है। तो ये भी कारण था कि सिराजुद्दौला और खिसिया गया था, ठीक है। जब सिराजुद्दौला एक बार खिसियाया तो ये लगभग 1756-57 में ये क्या करेगा कि चला जाएगा बंगाल, सॉरी, इन सब के विरुद्ध अभियान करेगा। अभियान करने का मतलब है कि लड़ाई करने के लिए चला जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको कारण बता दिए, ठीक है, ये मैंने आपको कारण बता दिए, ठीक। देखिए अब ये जो है सो कारण आप सब देख लीजिएगा। लेकिन सुनिए साथियों, जो आगे चल के क्या होगा कि जो सिराजुद्दौला है, अब इन सब को देख करके ओकरा बहुत चिढ़ मर गया। देखिए सिराजुद्दौला मात्र 27 की 23 साल के, 25 से 23 साल के बीच में था, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला और खिसिया गया, ठीक है। सिराजुद्दौला कहा कि तुम सब एकदम बंगाल में कंपनी पर जो है सो तुम सब हीरो बनता है, तो इतना हीरो कोई नहीं है। ये सब मतलब सिराजुद्दौला चला जाता है कलकत्ता, ठीक है, पहले तो कासिम बाज़ार पे जाता है, ठीक है। देखिए सिराजुद्दौला सबसे पहले आक्रमण करेगा। सिराजुद्दौला का आक्रमण कहाँ था पहले, ठीक है, आक्रमण करेगा पहले कासिम बाज़ार, कासिम बाज़ार, ठीक है। फिर कलकत्ता, कासिम बाज़ार कलकत्ता। देखिए दोस्तों, और ये एक ऐसी घटना थी ना, एक सेकेंड में इसको थोड़ा रख देता हूँ, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए कासिम बाज़ार और कलकत्ता की जो घटना थी वो बहुत ही अजीब तरह की घटना थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये जब मतलब कि इसके दौरान जब ये जाता है अभियान करने, लड़ाई करने, तो इसमें तो सबको मारता है, एकदम रगड़ा के मारता है सबको, ठीक है ना, कच्चा छमकल बाँस से। लेकिन आगे चल के क्या पता चलता है साथियों कि उसमें जो मतलब कि जो भी उस किला में जो लोग थे, ठीक है ना, उन सभी लोगों को इसने क्या किया कि लगभग सभी को एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है ना। उसमें जानते हैं मतलब लगभग 143 के करीब में लोग थे, ठीक है, 143 के करीब में लोग थे, जिसमें से सॉरी 147 के करीब में माना जाता है, ठीक है। तो 147 के करीब में लोग था, उस सबको एकदम लाठी से कोंच कोंच के, ठीक है। देखिए हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं, ठीक है, उसका हम फ़ोटो मेरे पास है, हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। हम थे उस टाइम, मतलब हम फ़ोटो को खिंचवा के रखे हुए हैं, रुके ये दिखाते हैं आप सभी को। फ़ोटो है मेरे पास, देखिए, हाँ ये देखिए दोस्तों,
दिख रहा है आपको? देखिए फ़ोटो दिख रहा है आपको? मतलब इसमें क्या हुआ था ना साथियों कि 146 आदमी थे, ठीक है ना? 146 आदमी में से 130 आदमी की मृत्यु हो गया था, ठीक है? तो अब साथियों जैसे कि देखिए 146 आदमी था, देखिए कभी-कभी होता है ना कि आदमी फँस जाता है, ठीक है? तब 146 आदमी थे जिनमें से 130 आदमी की मृत्यु हो गया था, ठीक है? तो 123 आदमी के मतलब बचा कितना? 23 आदमी बचेगा। देखिए 146 में से अगर हम लोग 146 ना था 146 बोले में से 123 को अगर माइनस करते हैं तो 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 0 तो मतलब 23, ठीक है? तो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मतलब लेकिन फिर भी याद था बोले आपको। तो 23 आदमी जो है सो मात्र उसमें से जिंदा बचता है, ठीक है? तो 23 आदमी उसमें से क्या बचेगा? जिंदा बचेगा। देख रहे हैं एकदम पूरा झुलसल है। 23 आदमी जो है सो ज़िंदा बचेगा इसमें से, और फिर आगे चलकर जो है सो इस घटना को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाने लगता है। और मतलब सबसे बड़ा बात है ना दोस्तों कि इस घटना को जो है सो कालकोठरी की घटना कही जाती है, और इसको हम लोग ब्लैक होल भी कहते हैं। और पता है, और इसके बारे में जानकारी कैसे पता चलता है? इसके बारे में जो जानकारी है वो पता चलता है कि जो वहाँ पे जो मतलब कोचाया था उसमें आदमी, उनमें से एगो ब्रिटिश विद्वान भी था, ठीक है? तो ब्रिटिश विद्वान जो था तो वही मतलब ये घटना को उजागर किया था, ठीक है? जो मतलब वहाँ पे आकर के लिखते रहता था कि हाँ ये कर रहा है फलानवा गवर्नर, ये चिलनवा गवर्नर ये कर रहा है, तो वही सब कहानी जो है ना सो ये लिखले चलता था, ठीक? तो तब जा कर के जो है सो वही मतलब उजागर करता है, ठीक है? तो फिर जा कर के क्या होगा दोस्तों कि जब मतलब पूरा सिराजुद्दौला खिसिया जाता है तो मतलब अंग्रेज सब जो होते हैं वो भाग जाएंगे, और भाग करके जाते हैं फुल्टा द्वीप पे, फुल्टा द्वीप, ठीक है? मैं आप सभी को लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अंग्रेज सब भाग के कहाँ जाएंगे? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथियों। देखिए ब्लैक होल की घटना जो है ना यहाँ पे, हाँ कालकोठरी की घटना वाला स्लाइड पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि इसमें क्या हुआ था कि 146 आदमी 146 आदमी में से 143 आदमी की मृत्यु हो गई थी। 146 में से 123 लोगों की, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, 123 आदमी का जो है सो मृत्यु हो गया था, ठीक है? और इसमें से मात्र 23 आदमी ही बच पाया था, ठीक है ना, ब्लैक होल की घटना में, ठीक है? और देखिए दोस्तों ब्लैक होल की घटना में जो है सो मतलब इसमें मतलब बहुत क्या कहें, बहुत निर्दयी रूप से मतलब कि जो बंगाल के गवर्नर हैं उस पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया है, किसके साथ? तो ये किया है मतलब कि ब्रिटिश के लोगों के साथ, ठीक है? तो ये घटना जो है सो हमेशा कहीं ना मतलब कि हमेशा ब्रिटिशर्स को ये कर दिया। देखिए अब ये घटना जो होता है ना, तो इस घटना में सबसे बड़ा बात ये हो जाएगा कि अब देखिए अब कोई अपन देश के आदमी के कहीं तो बाहर विदेश में मारेगा तो आप सब सहिएगा? बताइए, नहीं ना सहिएगा। तो देखिए दोस्तों, तो नहीं सहिएगा तो मतलब क्या होगा कि ब्रिटिशर्स के लोग अंदर में एकदम पूरा फाड़ के रख देंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे सिराजुद्दौला के, ठीक है? ये सब कहाँ भाग जाते हैं दोस्तों? ये सब भाग के चले जाते हैं फुल्टा द्वीप पे। हम लिख देते हैं फुल्टा द्वीप के बारे में, ठीक है? ये सब चले जाएंगे आपका फुल्टा फुल्टा द्वीप पे ये लोग भाग के चले जाते हैं, ठीक है? फुल्टा द्वीप पे भाग के चले जाएंगे क्योंकि अब इनके पास जो है तो कोई ये बचेगा ही नहीं कि हम लोग कहाँ जाएं ना जाएं, ठीक है? तो ये लोग कहाँ चले जाएंगे दोस्तों? फुल्टा द्वीप पे चले जाएंगे। अब देखिए फुल्टा द्वीप पे चले जाते हैं ना तो क्या होगा कि मद्रास में भी मद्रास में देखिए मद्रास में मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव जो था, मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव जो था मतलब कि वहीं पे था, क्योंकि मद्रास में वो मतलब जीता था, ठीक है ना? सॉरी कर्नाटक नहीं, हाँ मद्रास में ही एक इसका मतलब कि चैम्बर था एक, समझिए ना कि एक केंद्र था इसका, तो वहीं पे मद्रास से ये लोग आएगा और फिर जा कर के 1757 में, ठीक है, 1757 में जो है सो फिर से कलकत्ता और कासिम बाज़ार पे ये लोग अपना आधिपत्य कर लेगा। पत्ते देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हम बताएं कि मतलब कि मद्रास से आकर के कि कहाँ कर लेता है तो कासिम बाज़ार पे।
कासिम बाज़ार पे कर लेता है, ठीक है। फिर कलकत्ता पे कर लेगा, कासिम बाज़ार और कलकत्ता पे कर लेता। आपको मैंने इसे पिछले बार मतलब कुछ टाइम पहले बताया है कि कासिम बाज़ार और कलकत्ता में जो है सो सिराजुद्दौला मार के भगाया था उसको, लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव आएगा और फिर कुशल नेतृत्व के दम पे अपना। तो ये बात यहाँ पे कुशल नेतृत्व की नहीं थी, बात था कि अगर अपन घर वाला आदमी नहीं था, ठीक है, निम्न। अच्छा, क्या कि देखिए आप सभी को मैंने मतलब ऊपर में बताया कि देखिए कि सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि ये मैं सबको आपको एक साइड कर दूंगा आपके नोट्स के लिए। देखिए सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो घसीटी बेगम थी, ये देखिए ये जो घसीटी बेगम थी, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम हो गई एगो, ठीक है। और घसीटी बेगम, ठीक है। फिर राज वल्लभ था एक का नाम, राज वल्लभ, राज वल्लभ, ठीक है। और शौकत अली, शौकत अली, ठीक है, राज वल्लभ शौकत अली। और एक एक दो तीन चार, और फिर जगत सेठ, जगत सेठ, ठीक है। राज वल्लभ, घसीटी बेगम, जगत सेठ, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, एगो शौकतगंज, शौकत अली गंज इसी को, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं दोस्तों, मतलब कि ये अंग्रेज़ों का क्या करेंगे, ये सब साथ दे देते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ का साथ दे रहे थे रॉबर्ट क्लाइव में, अंग्रेज़ों ने इसका साथ मतलब कि चाह लिया था। ये चल नहीं रहा है, पता नहीं। अच्छा, फ़ोन मतलब टच नहीं होता है ना हाथ से, जब तक इसके नीचे तब तक ये चलता नहीं, हम बार बार भूल जाते हैं, हम क्या करें, ठीक है। तो देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव करता है क्या कि इन सभी को जो है सो अपने नेतृत्व में बुला करके, और मतलब कि ये सब चाहते ही थे कि जो है सो ये ना रहें, लेकिन फिर भी ये लोग इसका साथ देंगे और जा कर के फिर प्लासी के युद्ध में मार दिया जाए। देखिए हर कोई कहता है ना कि प्लासी युद्ध के युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि घसीटी बेगम जो है, राजवल्लभ और शौकतगंज, जगत सेठ, ये सब जो है सो अंग्रेज़ों का साथ देंगे, और जब अंग्रेज़ों को इन सभी का साथ मिलेगा तो अंग्रेज़ एकदम वाह वाह पाएंगे, और आगे चल कर के ये लोग मस्त जा कर के एकदम ऐश करेंगे, और ऐश कितना करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, घसीटी बेगम हो गया, फुल्टा दुईफ हो गया, आधिपत्य कर लिया दोबारा से आकर के, ठीक है। अब जा कर के कहाँ हुआ, देखिए दोस्तों एक बात और है, एक अलीनगर की संधि हुई थी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दूँ मैं, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि के बारे में हम बता दें आपको। संधि, तो देखिए अलीनगर की जो संधि हुई थी ना साथियों, तो इसमें क्या होगा कि मैं हट जाता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए अलीनगर की संधि संधि जो हुआ था, तो इसमें क्या होता है ना कि अंग्रेज़ ने मतलब कि अंग्रेज़ जब आएगा यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फुल मद्रास में फिर दोबारा जो है सो अपना अंग्रेज़ ने आधिपत्य कर लिया था। जब ये पहले यहाँ पे भागा, यहाँ पे लिख देते हैं हम भाग, ठीक है। पहले तो ये भागा, फिर यहाँ पे क्या किया, फिर आया, ठीक है। आप सभी को अगर बाद में अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। पहले भागेगा, फिर क्या किया, तो फिर आया, ठीक है। तो जब भागा तो फुल्टा द्वीप पे, फिर जब आता है तो सबसे पहले वो मद्रास पे, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ आपको, मद्रास से आएगा, फिर 1757 में जो है सो ये आधिपत्य कर लेगा कहाँ पे, कलकत्ता और कासिम बाज़ार पे, ठीक है। और एक जगह का नाम था वहाँ पे भी ये लोग जो है सो चंदनगर, ठीक है, एक जगह का नाम है चंदनगर, ठीक है। मैं उसको भी लिख देता हूँ, चंद्र नगर, ठीक है ना। चंद नगर पे भी अपना आधिपत्य कर लेगा, वहाँ के जो व्यापार जो भी मतलब वहाँ के जो चंद नाम के एक अधिकारी था उसको ये पैसा देकर खरीद लेगा, वहाँ पे भी आधिपत्य कर लेगा, ठीक है। तो इतना जा कर के ये हो जाएगा। फिर देखिए अलीनगर की संधि में क्या होगा, आप सभी को मैं बता दूं कि अलीनगर की जो संधि थी, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। देखिए अलीनगर की जो संधि थी, इसमें अंग्रेज़ों ने कहा
कि आप सब छोड़िए, हटाइए, हम खड़े हैं। देखिए अलीनगर की, देखिए आप सबको दिखाई दे रहा है ना कि अलीनगर की संधि जो थी, इसमें अंग्रेज़ों ने कहा कि देखो तुम लोग जो है ना, सो सबसे पहले मेरा एगो काम करो कि मेरा जितना पैसा खर्च हुआ है ना, जितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है ना, खर्च हुआ पैसा, खर्च पैसे को, खर्च पैसों को क्या किया, मांगा। ठीक है, खर्च पैसों को मांगा। फिर और क्या किया था कि जो जितना भी अधिकार पे जो ले लिया, ठीक है, जो ले लिया गया था, जो मतलब कि व्यापार करने का अधिकार जो मार के भगा दिया था सिराजुद्दौला, तो वो सब छीन लिया था। बोला कि अब कोई व्यापार व्यापार नहीं करने देंगे। ठीक है, जब सिराजुद्दौला उसको मार के भगाया तो व्यापार करने के लिए वो रिटर्न आएगा, तो व्यापार करने का जो अलीनगर की संधि के दौरान, अलीनगर की संधि के दौरान क्या करेगा, उसको व्यापार करने का अधिकार फिर वो मांगेगा, पुनः मांगा और मिलता भी है। ठीक है, पुनः मांगा और फिर क्या किया, उसको मिला भी। ठीक है, फिर आगे चल करके व्यापार के अथी मांग लिया। ठीक है, अब देखिए व्यापार तो कर लेगा, ठीक है, व्यापार भी कर लेगा, खर्च भी कर लिया, ठीक है, सब कुछ ये सब इतना चीज़ कर लिया। लेकिन देखिए कलकत्ता के बाद, ठीक है ना, मतलब कासिम बाज़ार पर आधिपत्य कर लिया, कलकत्ता पर आधिपत्य कर लिया। लेकिन देखिए साथियों, इसके बाद क्या होगा ना कि ये लोग ना अलीनगर की संधि को ना अपना मतलब कि सबसे बड़ा ये हथियार बना करके और फिर से युद्ध चालू करेंगे। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है ना कि देखिए मैं इसको साइड कर देता हूँ। हालांकि मैं आप सभी को कालकोठरी की घटना कंप्लीट बता चुका हूँ, लेकिन एक नोट्स के तौर पे भी मैंने इसको लिखवा दिया है। ठीक, राजवल्लभ भागा होगा, ये सब कहानी जो है सो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक, और इधर जो है सो आपको मैं इधर साइड में आ जाता हूँ कि युद्ध के तनाव की स्थिति, विद्रोह, कासिम, टैक्स, कृष्ण वल्लभ, ये सब तो कारण था। ठीक है ना, ये सब कासिम बाजार के किले बने, हाँ ये सब युद्ध के कारण थे और तनाव के कारण। इस यहाँ पे लिख देते हैं हम, तनाव के कारण और युद्ध के कारण, ये सब युद्ध के कारण और तनाव के कारण थे। ठीक है, देखिए अच्छा हाँ यहाँ तक थे हम सब, तो यहाँ इसको भी पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश हस्तक्षेप क्या था। ठीक है, तो देखिए साथियों, ब्रिटिश हस्तक्षेप जो था वो हम सब का था, अरे यार देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। ठीक है, इसमें क्या, सिराजुद्दौला ब्रिटिशों को सॉरी, सिराजुद्दौला के बंगाल में व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ते हस्तक्षेप से चिंतित थे। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल में ब्रिटिशर्स के मतलब कि बढ़ते प्रभाव से क्या थे, तो वो लोग हस्तक्षेप मतलब कि चिंतित थे कि अगर ये आगे चल के अपना प्रभाव बना लेगा तो जा करके हम सभी को प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में पूरा भारत का आधिपत्य। सिराजुद्दौला बहुत समझदार था, उम्र कम था लेकिन ठीक ठाक था। ठीक है, बहुत कम उम्र का ये आदमी था। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि विलियम फोर्ट का किला जो है सो लगभग विलियम फोर्ट का किला, जिसके बारे में जो है सो हमने आपको बताया था। विलियम फोर्ट का किला जिसमें कलकत्ता में विलियम फोर्ट के किला जिसका निर्माण जो है सो अधिक चिंतित का कारण बना। ठीक है ना, जिसका निर्माण का किला अधिक चिंतित का कारण बना, जो मैंने आपको बताया कि विलियम फोर्ट के किला के कारण यही निर्माण हो रहा था, विलियम फोर्ट के किला का ही निर्माण हो रहा था, तब जा कर के और वो गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उनके गुस्सा होने के सबसे बड़ा कारण था यही कि विलियम फोर्ट का किला बना रहे थे, उसमें संरक्षण दे दिए थे। संरक्षण किसको दिए थे, तो संरक्षण साथियों दिए थे कृष्ण वल्लभ को, जो राजवल्लभ के ये थे। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब आप नोट्स के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कालकोठरी की एक घटना, कालकोठरी की एक घटना, वो अच्छा टच नहीं कर रहा है। फिर कालकोठरी एक भयानक घटना। देखिए विलियम फोर्ट के फोर्ट विलियम पर कब्जा 1756 में सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ट पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर लिया। ठीक है, फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं, उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे। ठीक है, देखिए त्रासदी, कालकोठरी की त्रासदी। ठीक है, इसमें देखिए कालकोठरी की त्रासदी, ब्रिटिश सैनिकों के एक छोटे छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था। मतलब कि ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटे छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और इस घटना से ब्रिटिश में बदला लेने की भावना पनपेगी। जिस तरह से मतलब कि ब्रिटिश में भावना लेने की ब्रिटिश में जो है सो एक सेकंड साथियों, फ़ोन आ रहा है तो मैं बस जस्ट, तो साथियों सॉरी इसके लिए। तो देखिए
मतलब देखिए, अगर कोई आपके घर में ही अगर किसी को मतलब मारता है या फिर कुछ करता है, तो आपके अंदर भावना आता है ना कि हाँ, हम उसको मार देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे। तो ऐसा ही भावना उन सब के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं सो बहुत ज़्यादा ही मतलब निर्दयता रूप से व्यवहार कर दिए थे। वो लोग, क्या नाम है इसका, सिराजुद्दौला बहुत बहुत कोच के लाठी से मारा था उसको। ठीक है, तो देखिए अब देखिए मीर जाफ़र। अरे हाँ, मीर जाफ़र, सॉरी साथियों, इसको तो हम भूल ही गए थे। यहाँ पे एक नाम और ऐड करिएगा, मीर जाफ़र। ठीक है ना, ये गजब के आदमी है, मतलब इसका तो नाम हम क्या ही बताएं आपको, इसका भूल गए हम। देखिए यहाँ पे जो है सो एक आदमी का नाम आपको याद करना था और ऐड करना है आपको बस। इसमें जो हम आपको बता दें, घसीटी बेगम की जगह पे आपको एक आदमी का नाम और ऐड कर लेना है, जिसका नाम था मीर जाफ़र। एकरा इतना बड़का था, मतलब कि नौटंकी कोई करबे नहीं किया था। आपको लिख लेना है यहाँ पर मीर जाफ़र। ओ भाई, मीर जाफ़र। ठीक है, देखिए साथियों, मीर जाफ़र, आज हम मीर जाफ़र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीर जाफ़र जो था ना, ये बहुत मतलब कि ये जो था ना, एक मतलब कि कमीनापंती के हर हद पार कर दिया था ये। ठीक है, ये मीर जाफ़र जो था, ये सैनिक था कहाँ का, तो ये सैनिक था। एक सेकंड में इसको इसके बारे में भी थोड़ा कहानी बताता हूँ। ठीक है, मीर जाफ़र। ठीक है, इसके बारे में पढ़ ले, फिर कहानी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ठीक है साथियों, मीर जाफ़र का एक विश्वासघात एक निर्णायक, मीर जाफ़र का वो नो मीर जाफ़र का विश्वासघात एक निर्णायक मोड़। देखिए मीर जाफ़र जो था ना, यही विश्वासघात किया था, जिस कारण जो है सो सिराजुद्दौला को हारना पड़ा था। ताकि जितना भी जो मीटिंग चल रहा था नवरार के बीच में, उस सब का एक ही मतलब कि प्रधान था, जिसका नाम था मीर जाफ़र। ठीक है, तो मीर जाफ़र क्या करता है ये, देखिए नवाब का सेनापति था और मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन वह ब्रिटिश के साथ ब्रिटिशर्स को साथ जो है सो गुप्त समझौता के ब्रिटिशर्स को साथ क्या किया, वो गुप्त समझौता कर लिया था। ठीक है, फिर आगे क्या किया कि उस ब्रिटिशों को युद्ध में मदद करने का वादा किया। देखिए साथियों, ये मदद करने का वादा किया था। देखिए ये जो देखिए चलिए, अब मैं थोड़ा सा इसको साइड करके और आप सभी को थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए हम लेके बोले अभी मीर जाफ़र के, मीर जाफ़र सच में यार, मतलब मीर जाफ़र क्या ही बताएं उसके बारे में। इसी के बारे में हम आपको शुरू में बोले थे कि कौन कितना धोखा करेगा कि नहीं करेगा, उस सब के बारे में बताएंगे। देखिए मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र क्या करेगा कि सबसे पहले नंबर, इसके पास तो राजा के जो निचली स्तर की शक्ति थी, सारा मीर जाफ़र के पास था। ठीक है ना, अब देखिए, अब जैसे कि अपने देश के राष्ट्रपति एक मतलब कि कौन है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, लेकिन सारा काम कौन करता है, सारा काम तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, अब वो सेनापति था तो लगभग मतलब सैन्य शक्ति उसके, अब देखिए राजा बिना सेना के राजा है कुछ, तो अब सेना तो सब कुछ किसके पास था, तो मीर जाफ़र के पास था। तो मीर जाफ़र जो है सो क्या किया कि सेना को मतलब कि सेना को, और उधर जो शौकतगंज था, घसीटी बेगम थी, जगत शेर था, राजवल्लभ था, ये सब और मीर जाफ़र, इन सभी ने मिल करके मतलब क्या कहें तो ब्रिटिशर्स को, मतलब कि ब्रिटिशर्स मतलब जो ब्रिटिश इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके टीम में चले जाएंगे। और उस टीम में जाने के बाद ये लोग लगभग मतलब क्या कहें, पूरा जो सिराजुद्दौला का जो पूरा संपत्ति था, पूरा मतलब कि एकता, शक्ति, सैनिक, सब कुछ उसके ओर चले जाएंगे। और 1757 में 23 जून 1757 को जो है सो एक छोटी सी लड़ाई होगी। ठीक है, हालांकि यहाँ तक कि आपका सारा पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 1757 में एक छोटी सी लड़ाई होगी। ठीक है, तो उस लड़ाई में क्या होगा कि सिराजुद्दौला जो है वो जाएगा लड़ाई करने। तो सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र कहता है कि छोटी सी तो लड़ाई है, क्या आप इसके पीछे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला इस लड़ाई के पीछे जाएगा और सिराजुद्दौला तो कहेगा कि आप जाइए यहाँ से, लड़ाई में आपको लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं है लड़ाई से लड़ने का। और सिराजुद्दौला को जो है ना साथियों, वहाँ से भगा देगा। और आधे सैनिक ने तो वहाँ पे भाग ही नहीं लिया था युद्ध में, क्योंकि सेनापति था, सबको तो मतलब पूरा एकदम पैसा दे देगा, सबको एकदम साइड कर लेता। ठीक है, तो लगभग लोग जो है सो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और जब लोग युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो इससे क्या होता है कि पहले ही मतलब कि सिराजुद्दौला को साइड कर दिया, युद्ध में भाग नहीं लिए, और नॉर्मल सी बात है कि ये जीत जाएगा।
कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगा, क्योंकि सेनापति ही मिला हुआ है तो राजा कभी जीत ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये सब हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि जब सिराजुद्दौला को ये सब पता चलता है, ठीक है, तो वो यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। और भाग के कहाँ जाता है पता है आपको, हमेशा आप सभी को पता जाता है कि सिराजुद्दौला को इस युद्ध के दौरान मार दिया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिराजुद्दौला जो है वहाँ से भाग करके पटना चला जाता है, और पटना में ही आकर के वो जो राजवल्लभ का जो बेटा है वो या फिर मीर नहीं, सॉरी, राजवल्लभ का बेटा नहीं, मीर जाफ़र का जो बेटा है वो उसको मार देगा, ठीक है। मीर जाफ़र का बेटा उसको पटना में ही जा कर के मार देता है, और मीर जाफ़र बन जाएगा वहाँ का राजा, ठीक है ना। मीर जाफ़र राजा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हमरे चलते हो, ठीक है, मीर जाफ़र राजा बनेगा। लेकिन क्या होता है ना साथियों कि जैसे ही मीर जाफ़र राजा बनता है तो आगे चल के देखिए, अब इसके आगे मीर जाफ़र राजा बनेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि नहीं लिखें, ठीक। तो देखिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि मीर जाफ़र, एक सेकेंड, लिखना भी तो है ना आपके लिए। देखिए साथियों, ये आपका था, ठीक। देखिए ये हो गया, ठीक है। युद्ध की रणनीति और घटनाक्रम, देखिए 1757 में, ठीक है ना, 23 जून 1757 में पलासी नामक जगह पे एक युद्ध लड़ी गई जिसे हम पलासी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में जो है सो मीर जाफ़र के धोखेबाजी के कारण देखिए मैं बैठ जाता हूँ, धोखेबाजी के कारण जो है अभी आपको पूरा कंप्लीट ऊपर का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मीर जाफ़र के धोखेबाजी के कारण जो है सो ये हो जाएगा, मतलब युद्ध जो है सो ये लोग जीत जाएंगे। मीर जाफ़र के धोखेबाजी के कारण ये लोग अपना युद्ध जीत जाते हैं। और फिर आगे चल करके सिराजुद्दौला को क्या किया जाएगा, सिराजुद्दौला को मार दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आगे चल करके क्या होता है, ठीक। आगे चल करके आपको पता चलेगा कि इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ठीक है। सिराजुद्दौला को जो है सो तो मार दिया गया। लेकिन साथियों आप सबको शायद ये नहीं पता होगा कि सिराजुद्दौला को मार गया, लेकिन देखिए हाँ एक बात और, कि जब मीर जाफ़र को वहाँ का राजा बनाया जाता है तो मीर कासिम, देखिए मीर कासिम और मीर जाफ़र के रिश्ता बताएं, देखिए हम आपको बताते हैं। ये पलासी का युद्ध आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन देखिए मीर जाफ़र, ये जो जाफ़र है, ठीक है, जफरा है, जफरा बोलते हैं, जफरा, ठीक है ना। और एक नीचा जो था वो कासिम था, मीर कासिम, इधर से लगता है, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम ये कहते हैं ना कि ये एक बेटा था, ठीक है, और दमादो था, मतलब बेटी, मतलब क्या कहें, मतलब समझ रहे हैं ना आप सब, बेटो था दमादो था, ठीक है। तो खैर छोड़िए, हटाइए, ये सब अपना मुद्दा नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं बैठे रहता हूँ, बहुत देर से खड़ा हूँ, ठीक। तो ये इसका जो था वो मतलब कि बेटा भी था और दामाद भी था, ठीक है। मीर जाफ़र और मीर कासिम का ये रिलेशन था। फिर क्या होगा आगे चल के, अंग्रेज़ जो है सो मतलब कि मीर जाफ़र को कहेंगे, ठीक है, अंग्रेज़ कहेंगे, अंग्रेज़ मीर जाफ़र को क्या कहते हैं कि तुम जो है सो ये करो, क्या कहते हैं, देखिए जब मीर जाफ़र यहाँ पे राजा बन जाता है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं ना साथियों कि ये लोग 24 परगना, नामक जगह की ज़मींदारी ले लेते हैं, पूरा एकदम वहाँ का टैक्स कंप्लीट लेते हैं, ठीक है। फिर आगे चल कर के ये क्या करेंगे कि बंगाल पे मतलब कि द्वैध शासन, मतलब कि अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम पे, अभी लेकिन इसी समय पे द्वैध शासन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। द्वैध शासन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर साथियों क्या होगा बंगाल में कि देखिए, और मैं लिख देता हूँ,
कि पैसे लेंगे, पैसे जितना उनका खर्चा होगा वो सब पैसे लेंगे, यानी कि जो खर्च हुए, खर्च युद्ध के दौरान जो खर्च हुआ है पैसा, वो पैसा लेंगे, ठीक है, ये सब कर लेंगे। देखिए साथियों, अब इसके बाद क्या होगा कि इससे ना बहुत सारा पैसा मांगेंगे, ठीक है, पैसा, ठीक है, ये इससे बहुत सारा पैसा मांगेंगे। लेकिन साथियों आप सबको मैं एक बात बता दूं कि जब अंग्रेज़ जो है सो मतलब नॉर्मल सी बात है कि देखिए आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखिए अंग्रेज़ जो है ना साथियों, नॉर्मल सी बात है ना कि वो लोग मतलब जब बहुत ज़्यादा ही पैसा मांगने लगते हैं तो ये मतलब कि देने के लिए मना करता है। तो मीर जाफ़र के देखिए जैसे ही ये लोग देने के लिए मना करेंगे तो मीर जाफ़र के जगह पे मीर कासिम को इसको मीर कासिम को, ठीक है, मीर कासिम को जो है सो क्या करेंगे ये लोग, मतलब कि बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या करेंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या करेंगे? बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना देंगे। और मीर कासिम जो है सो ये बहुत ही, देखिए मीर कासिम जो है ना ये बहुत ही मतलब बेस्ट शासक था, ठीक है ना। कहा जाता है कि इसके वंश का सबसे बेस्ट शासक मीर कासिम था, क्योंकि मीर कासिम ने भारत के हितों के लिए सोचा था, ठीक है। तो मीर कासिम क्या करता है कि भारत में, देखिए मीर कासिम के बारे में समझने के लिए एक पेज लगेगा छोटा सा, ठीक है। और मीर कासिम के वजह से ही दोस्तों बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है। मीर कासिम इतना मतलब तगड़ा आदमी था ना जो बक्सर का युद्ध करवा देता है, ठीक है। तो मीर कासिम के लिए हमको एक छोटा सा भी यहाँ पे एक जगह लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग मीर कासिम के बारे में देखते हैं। मीर कासिम, देखिए ये क्या करता है ना दोस्तों, ये इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा, ठीक है। मीर कासिम जो है ना सो मीर कासिम क्या करता है कि ये मतलब कि देखिए अब था क्या कि मतलब कि वहाँ के जो लोग थे वो सब क्या कह रहे थे कि मतलब कि व्यापार मतलब कि लोग सॉरी मतलब अंग्रेज जो थे वो कहते कि मतलब व्यापार करेंगे तो हम तुमको पैसा नहीं देंगे। ये कहा कि भारतीय भी व्यापार करेंगे पैसा नहीं लेंगे, भारतीयों को भी व्यापार का मतलब कि छूट दे दिया। ये व्यापार में भारतीयों को इंडियन को व्यापार में, इंडियंस को क्या करेंगे ये व्यापार में छूट दे देंगे। क्या करते हैं साथियों? तो छूट, ठीक है, व्यापार में मीर कासिम क्या करेगा? व्यापार में छूट दे देगा। अब इससे क्या होगा कि अंग्रेज एकदम पूरा आग बबूला हो जाएगा कि कोई मेरे से ज़्यादा मतलब कि कोई मेरा बड़ा, इंडियंस मेरे बराबरी करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है सो मीर कासिम, और देखिए मीर कासिम जो है ना अंग्रेज़ को मतलब कि पैसा नहीं देना चाहता था, ये पैसे का विरोध करता था। देखिए पैसा जो है सो ये पैसा नहीं देना चाहता था, ठीक है। पैसा ही देवता भी नहीं था उतना, इसको खुद ही अपने मतलब बेख्याल रहता था पैसा नहीं देगा, ठीक है। फिर आगे चल कर के आप देखिएगा कि मीर कासिम जो है सो मतलब कि भारत के हितों के लिए, भारत के लोगों के लिए थोड़ा बहुत, मतलब उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये सोचता है। इसके अंदर क्या थी? तो राष्ट्रीय भावना थी। राष्ट्रीय भावना थोड़ी सी इसके अंदर होगी, बची रहेगी, ठीक है साथियों। लेकिन देखिए साथियों, लेकिन जब इसको क्या करेगा, तो जब अंग्रेज़ इसको देखेगा ना तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए जैसे कि मीर जाफ़र को हटाया था वहाँ से, तो मीर जाफ़र को हटाने के बाद मीर कासिम खुश हो गया, ठीक है ना। लेकिन मीर जाफ़र जो था ना वो बहुत उदास में एकदम जा करके उन्हें, मतलब मीर जाफ़र जो था ना साथियों वो बहुत उदास था, उधर जा करके एकदम केलवन्नी में बैठा रहता था केला के पेड़ के नीचे उदास है एकदम। क्या करें अब? तो फिर जा कर के क्या होगा कि ये मतलब मीर कासिम जो है ना, मीर कासिम उसको बनाया जाएगा बिहार का, मीर कासिम को सॉरी बंगाल का शासक बनाया जाएगा, नवाब बनाया जाएगा। और मीर कासिम जब बनता है ना तो बंगाल को सुधारने की स्थिति में आता है। लेकिन अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि बंगाल ना सुधरे, लेकिन जो है सो फिर भी वो ट्राई करता है। फिर इतने सब चीज़ के मांग के बाद जो है सो क्या करेंगे ये अंग्रेज़ कि मीर कासिम को बंगाल से मतलब सॉरी नवाब के पद से हटा करके और क्या करते हैं कि पुनः मीर जाफ़र को
जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देंगे। नवाब, नवाब बना देंगे, मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देंगे। ठीक है, मीर जाफ़र जैसे वहाँ का नवाब बनेगा। लेकिन साथियों पता है मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाएगी और जब जैसे ही इसका मृत्यु होगा और एक बेटा जो है सो यहाँ का राजा मतलब कि नवाब बनता है। और इसका जो बेटा जब नवाब बनता है यहीं से भारत में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाएगा। द्वैध गलती लिखी। तो भारत में क्या हो जाएगा साथियों, भारत में जो है सो द्वैध शासन स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से क्या हो जाएगा, भारत में द्वैध शासन जो है सो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब इसके बाद जो है ना सो यहाँ पे मैंने आप सभी को बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, जैसा कि युद्ध कैसे हुआ था, बंगाल का हिस्ट्री बताया। ठीक है, फिर युद्ध का कारण क्या था कि देखिए मैं अभी आपको लगभग 1 घंटे का टाइम हो चुका है। लेकिन इस 1 घंटे में आप सभी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं 1 मिनट में, बस एक नहीं बल्कि 2-3 मिनट में इसको हम जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे मैंने क्या क्या बनाया बताया, ठीक है, इसके बारे में बात करी। तो सबसे पहले मैंने बंगाल का ये बताया, हिस्ट्री बताया, जिसमें मुर्शिद कुली खान 1700 से 1727, फिर 1700 से 1727 के बाद मतलब कौन आया, फिर आ जाएगा 40 तक आ जाएगा सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद कौन आया, सुजाउद्दीन के बाद 56 तक आ जाएगा आपका अलीवर्दीन खान। अलीवर्दी खान के बाद आ जाएगा 56-57 तक कौन रहा, ये सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वो क्या करा, तो सबसे ज़्यादा वो युद्ध लड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इधर उधर उसका ज़्यादा एज नहीं था वो। ठीक है, लेकिन फिर वो युद्ध लड़ेगा बिहार कासिम बाज़ार में जाएगा। फिर कासिम बाज़ार पे युद्ध करके फिर कलकत्ता पे युद्ध करेगा और फिर सारे अंग्रेज़ों को फुल्टा द्वीप पे भगाएगा। फिर सारे अंग्रेज़ जो हैं सो फिर रिटर्न आएंगे। ठीक है, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और फिर वो कासिम बाज़ार और कलकत्ता पे अपना आधिपत्य कर लेंगे। और कलकत्ता पे आधिपत्य करने के बाद अलीनगर की संधि होगी। और अलीनगर की संधि के दौरान जो है 1757 में जो अलीनगर की संधि हुई थी, और अलीनगर की संधि के दौरान क्या होगा कि अंग्रेज़ों का जितना पैसा खर्चा हुआ था वो सारा पैसा जो है सो मतलब वो रिटर्न मांगेंगे। कौन मांगेगा, तो सारा पैसा मांगेगा ये अंग्रेज़ मांगेंगे। किससे, तो नवाब से मांगेंगे। और जब नवाब पैसा मतलब कि देगा भी, क्योंकि उस टाइम संधि हो गया था। ठीक है, उस टाइम संधि हो गया था। तो साथियों जब संधि हुआ फिर आगे चल के हम क्या देखते हैं कि उसके साथ जो है सो धोखाधड़ी कौन करता है, तो उसके साथ धोखाधड़ी करने वाला था घसीटी बेगम, शौकतगंज, जगत सेठ, मीर जाफ़र। ठीक है, और भी थे कुछ आदमी जो उनसे धोखाधड़ी करते थे। ठीक है, और ये लोग जा कर के फिर अंग्रेज़ के साथ मिल जाते हैं। और अंग्रेज़ से मिलने के बाद जब अंग्रेज़ से मिलेंगे फिर जा कर के क्या होगा, अलीनगर की संधि के बाद जो है सो प्लासी का युद्ध होगा। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ जो हैं सो बाकी सबको तो मिला हुआ था, मीर जाफ़र सेनापति था, सबको मिला हुआ था। आधा से अधिक जो है सो सेना मीर जाफ़र का सिराजुद्दौला का आधा से अधिक सेना वो भाग नहीं लेगा। और जब भाग नहीं लेगा उसमें, और वो मीर जाफ़र कहता है कि आप जाइए और इतना सेना से तो हम ही निपट लेंगे। तो इस युद्ध में क्या हो जाएगा कि नॉर्मल सा बात है कि अब कोई सेनापति ही मिला हुआ है तो कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि नवाब हार जाएगा। और उसको भागने के बाद जो है नवाब को ये पता चल जाता है कि ये लोग जो है सो मिली भगत हो चुका है और अब हमको यहाँ से कल्टी मारना चाहिए। तो ये लोग पटना में आते हैं, पटना में आते ही इसको मीर जाफ़र का जो बेटा है वो उसको मार देगा। ठीक है, मीर जाफ़र का बेटा मारेगा तो फिर बंगाल का नवाब जो है सो मीर जाफ़र बनेगा। और मीर जाफ़र के बाद मीर जाफ़र जो है सो बहुत ज़्यादा ही पैसा नहीं दे पा रहा था। अंग्रेज़ जो है उससे बहुत सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पैसा नहीं देगा, वो इधर उधर करने लगेगा। फिर बाद में नाकर नुकर तो फिर जा कर के मीर कासिम को बनाया जाएगा। और जब मीर कासिम बन जाएगा, ठीक है, जब मीर कासिम बनेगा तो मीर कासिम से जब ये क्या कहते हैं, जब मीर कासिम बनता है ना साथियों, तो आपको ये हाँ मीर कासिम बनता है तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा चीज़ सोचने लगता है। ठीक है, तो अच्छा चीज़ सोचता है कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि वो क्या क्या सोच रहा था कि मतलब बिहार के लोगों को ही मतलब कि व्यापार करने में मुफ्त दे दिया कि आप भी व्यापार करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम जो है सो मीर कासिम करेगा। तो फिर क्या करेगा वो मीर कासिम को भी कहेगा तुम भी जाओ यहाँ से,
ठीक है। तो मीर कासिम को जो भी है सो हटा देगा। फिर आगे चल करके मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र को पुनः बनाया जाएगा। मीर जाफ़र फिर बल्ले बल्ले करेगा। फिर मीर जाफ़र के बाद जो है उसका मृत्यु हो जाएगी 1757 के आसपास में, 56-57 में, इतनी 56-57 में भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जो है सो उसका बेटा जो बनेगा, ठीक है, फरमान करके उसका बेटा का कुछ नाम था, देख लीजिएगा आप लोग, हमको पता नहीं, ठीक है, लेकिन ध्यान में नहीं है, मतलब जानते हैं इसी करके कुछ है। लेकिन फिर बेटा बनेगा। फिर बेटा के ऊपर बेटवा जब बनता है ना, तो क्या होगा, वो एकदम मतलब क्या कहें, एकदम बकलोलवा था वो, तो उससे उतना उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा अंग्रेजी मतलब कि अंग्रेजी शासकों को, सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, और उससे बहुत सारे पैसे लेंगे। फिर आगे चल के जो है सो मीर कासिम को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। मीर कासिम जो है सो मतलब कि अवध के नवाब के साथ मिलेंगे, और फिर जो है सो मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय से मिलेंगे। और फिर क्या चलेगा, तो फिर चलेगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। दोस्तों, तो आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप सब इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर करिएगा कि मीर जाफ़र का बेटा का नाम क्या था, ठीक है। तो चलिए दोस्त, धन्यवाद। और हाँ, ये अरे इसमें सिराजुद्दौला का अंत, देखिए सिराजुद्दौला का अंत जो है ये सब मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सिराजुद्दौला का जो अंत है सॉरी, देखिए साथियों, सिराजुद्दौला का अंत हो जाएगा। और देखिए इसको क्या करना पड़ा, तो भागना पड़ा। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला भाग गया। इसकी मृत्यु के बाद इसे मतलब कि मृत्यु यानी कि इसके बाद इसे मार दिया गया, ठीक है। इसके बाद मीर जाफ़र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हम सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से एकदम व्यवस्थित तरीके से दे दिया गया है। PDF जो है आप सब अगर आप सब चाहते हैं कि PDF आप सबको मिल जाए, तो मेरा जो नीचे में एक अभी तो मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, पर आपको हम इंस्टाग्राम अपना ID का लिंक दे देंगे नीचे, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए साथियों, मीर जाफ़र का शासन और उसके परिणाम। मीर जाफ़र क्या किया था, सबसे पहले मीर जाफ़र जो था वो पहले नवाब बना, फिर अस्थिरता के कारण फिर हटा दिया, फिर ब्रिटिश का प्रभाव, ठीक है। ये था क्या, मतलब परिणाम था मीर जाफ़र और शासन और उनके परिणाम। सबसे पहले नवाब बनना और स्थिरता, फिर ब्रिटिश का प्रभाव हो जाएगा बंगाल पे, ठीक है। फिर चल के हम आगे देखते हैं, तो ये हमारा प्लासी के युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव क्या क्या थे प्लासी के युद्ध के, तो इसको हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रभुत्व बन जाएगा, आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ के लोगों से टैक्स मिलेगा। आगे चल के हम लोग बंदोबस्त पढ़ेंगे, ज़मींदारी बंदोबस्त पढ़ेंगे, तो वो ज़मींदारी बंदोबस्त हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी टाइम है उसको पढ़ने में, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन, बहुत सारा राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है साथियों, देखिए इससे निष्कर्ष यही निकलता है, यह इसे एक महत्व, देखिए प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, और यह जो है ब्रिटिश शासन के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया और भारत में के भविष्य की गहराई को और प्रभावित किया। और इस युद्ध की घटनाओं का अध्ययन हमें इतिहास के पाठों को समझने के लिए सबक सिखाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध। आप सभी अगर आप लोग UPSC BPSC या फिर किसी भी PCS का तैयारी करते हो, तो मैंने जितना चीज़ बोला है तो बताइएगा कि आप सभी को अगर क्लास में ना मिले तो दोबारा कहिएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अब कहते हैं कि अगर आप सभी को कम्प्लीटली इसका PDF चाहिए क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे मैसेज ज़रूर करिएगा। आप सभी को फैक्ट बाई फैक्ट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।